जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गुप्त नवरात्रि अर्थात गुप्त विद्याओं को अर्जित करने का एक समय। ऐसी विद्याएं जो हर किसी के पास नहीं होती, ऐसी विद्याएं प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा समय होता है। गुप्त नवरात्रि जो होती हैं वो 10 महाविद्याओं की विद्या को अर्जित करने का एक समय है। तो गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या हम नियम का पालन करें जिससे कि गुप्त विद्याएं जो हैं वो हमें प्राप्त हो सकें। क्योंकि नियम हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने का भी नियम है कि आपको सही समय पर स्कूल के अंदर प्रवेश करना होता है, वरना आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तब पढ़ने के भी बहुत से नियम होते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से जब आप कोई भी कार्य बिना नियम के करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी नियमों का बहुत ही बड़ा महत्व है। बिना नियम के कभी भी गुप्त नवरात्रि में की गई साधना सफल नहीं होती है। तो कौन कौन से वो नियम हैं, उन नियमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम गुप्त नवरात्रि में जो हर किसी को पता होना चाहिए, सबसे पहला नियम वो ये है कि जब आप पूजा करें तो आप अपने परिवार वालों के उठने से पहले पहले ही वो पूजा को समाप्त कर लें। अर्थात आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजा पाठ कीजिए। आपकी पूजा इतनी गुप्त होनी चाहिए कि आपके परिवार वालों को भी पूजा करने का आपका समय पता ही ना चले। आपके परिवार वाले सो रहे हों और आपकी पूजा पूरी हो चुकी हो, तभी गुप्त नवरात्रि गुप्त कहलाएगी ना। अब आपके परिवार वाले सब जाग चुके हैं, आप तब पूजा पाठ करने बैठे, तो वो गुप्त कहाँ रह गया। तो इसलिए सबसे बड़ा नियम तो यही होना चाहिए कि आपने गुप्त नवरात्रि में जब ऐसा अनुष्ठान रखा है तब आपने अपने परिवार वालों के उठने से पहले ही अपनी पूजा को पूरा कर लेना है। अपने मंत्र उच्चारण आपने कर लेने हैं, पूजा आरती सब कुछ आपने कर लेना है, ठीक है। और पूजा करने के बाद जैसे आपकी पूजा पूरी हो गई, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, 5:30 बजे तक 6 बजे तक आपकी पूजा पूरी हो चुकी है, तो आपने इस प्रकार से अपना नियम बनाना है कि पूजा करने के बाद हम सोएंगे नहीं, है ना। क्योंकि आपने पूजा जब की है तब पूजा करने के बाद आपको सोना नहीं चाहिए। आप जब एक बार उठ गए हैं तब आपको फिर रात में ही सोना है, दिन में आपको नहीं सोना है। तो पूजा करने के बाद आप सोएंगे नहीं, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो ये है कि आप ब्रह्मचर्यता का पूरा पालन करेंगे। आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, ठीक है, आप अपने उस बेड पर नहीं सो सकते हैं, उस बेड पर आप बैठ भी नहीं सकते हैं जिस बेड पर पति पत्नी सोते हों, ठीक है। आपने भूमि शयन करना है। आपको सर्वाइकल है या आपके पीठ में कोई प्रॉब्लम है, आप ज़मीन पर नहीं सो सकते हैं, तो आप ज़मीन पर गद्दा बिछाकर सो सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं सो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये समस्या होती है, जैसे मुझे किसी ने कहा कि हमारे घर में सांप बहुत निकलते हैं तो मैं नीचे ज़मीन पर सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि डर रहता है कि सांप और बिच्छू निकलते हैं हमारे घर में। तो ऐसे में आप चारपाई पर सो सकते हैं और आपने ऐसे बिस्तर का प्रबंध करना है जिस पर पति पत्नी ना सोते हों, ठीक है। आप चारपाई पर सोइए और अपनी जो चादर है या गद्दा है वो आपने बिल्कुल ही शुद्ध लेना है, ठीक है। अगला जो नियम है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके सात्विक भोजन खाएं। आप बिल्कुल भी तला भुना बिल्कुल भी ना खाएं, बाज़ार का लाया हुआ ना खाएं। जितना हो सके आप स्वयं अपना भोजन पकाकर खाएं,
क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आपने अनुष्ठान रखा है, आपने अगर किसी दूसरे को बोला कि आपको भोजन बना कर दें और वो अपने जले भुने मन से अगर आपके लिए भोजन बना रहे हैं, तो वो भोजन सात्विक ना होकर तामसिक हो जाएगा, क्योंकि वो घृणा से बनाया गया भोजन है, गुस्से से बनाया गया भोजन है। तो आपने अपना भोजन स्वयं बनाना है, और जब आप भोजन बनाएं तब आपने कोई भी भक्ति गीत को गाते हुए या अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए या राम नाम जपते हुए ही भोजन बनाना है, ताकि आपका भोजन जो है वो भोजन ना होकर प्रसाद बन जाए। और जब आप भोजन करें तो वो प्रसाद रूप में ही आप भोजन को ग्रहण करें, ठीक है। ताकि अगर जैसे बहुत से लोग हैं वो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप व्रत के समय इस प्रकार से भोजन बनाकर खाते हैं, तो आप में व्रत रखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी कठिनाई के आप आराम से व्रत रख सकते हैं। क्योंकि ये प्रसाद रूपी जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके शरीर में इतनी ताकत आपको देगा कि आपको व्रत करने पर बिल्कुल भी कमजोरी का आभास नहीं होगा। बहुत से लोग व्रत नहीं रख पाते हैं क्योंकि उन्हें कमजोरी लगने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब आप भोजन अपने हाथों से बनाएंगे, राम नाम का जाप करते हुए या कोई भजन करते हुए या अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए या गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए जब आप भोजन बनाते हैं, तब वो भोजन इतना दिव्य हो जाता है कि आपको वो स्वयं शक्ति प्रदान हो करता है, जो कि आपकी कमजोरी को दूर कर सके, ठीक है। तो इसलिए आपने अपना भोजन स्वयं बनाना है और इसी प्रकार से बनाना है, राम नाम जपते हुए या भजन कीर्तन करते हुए, ठीक है। अगला जो नियम है वो ये है कि जितने दिन आप अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है, गुप्त नवरात्रि का, आपने किसी की भी निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे कोई भी आपके पास बैठकर निंदा चुगली कर रहा है, उस समय अगर आप वहाँ से उठ जाते हैं तो अच्छा है। अगर आप नहीं उठ सकते हैं, ठीक है, तो आपने अपने मन में सिमरन करना आरंभ कर देना है। राम नाम का जाप कर सकते हैं या गुरु मंत्र पढ़ सकते हैं या आप कोई भजन बोल सकते हैं, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा आपके, जैसे आपने घर का सारा काम समाप्त किया, तो अपने घर का काम निपटाने के बाद आपने कोशिश यही करनी है कि या आप कीर्तन करें, ठीक है, अपने मन मन में ही भजन गाएं, या आप किसी वेद पुराण को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपने अपना ज़्यादातर समय जो है वो भक्ति में ही लगाना है, ठीक है। व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझना है, ना ही किसी की निंदा चुगली करनी है। जितनी ज़्यादा हो सके आपने भक्ति करनी है। अगला जो महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि जब आपने साधना आरंभ की है, तब प्रथम दिन आपने जहाँ बैठकर मंत्र का उच्चारण किया है, आपने रोज़ वहीं बैठकर उसी माला से, उसी आसन पर बैठकर आपने मंत्र का उच्चारण करना है, अपनी पूरा पूजा पाठ करना है। आप ना ही बीच में कोई जगह चेंज करेंगे, ठीक है, और ना ही आप माला चेंज करेंगे, ना ही आप आसन चेंज करेंगे। आपने उसी आसन पर बैठकर, उसी स्थान पर बैठकर, क्योंकि कई बार मान लो कि घर में मेहमान आ गए और आप ये सोचो कि नहीं, आज मैं वहाँ नहीं, मैं यहाँ बैठकर पूजा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि आपने जो अपना पूजा पाठ करना है वो सबके सोते ही कर लेना है, जागने से पहले पहले कर लेना है। तो इसलिए आपने अपनी जगह जो नहीं बदलनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ध्यान रखना है, और समय आपका निश्चित होना चाहिए कि रोज़ एक ही समय होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5-6 दिन तो एक ही समय पर आप उठते रहे हैं, लेकिन जब आपका अनुष्ठान जो है वो सिद्ध होना शुरू हो जाए और आपका शरीर थोड़ा भारी होना आरंभ हो जाए, तो आप लेट उठना शुरू कर दो, तो इससे आपकी साधना जो है वो सफल नहीं हो पाएगी। आपकी शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ने की बजाय क्षीण होनी आरंभ हो जाएंगी। इसलिए आपने समय एक ही रखना है। जिस समय पर आपने पहले दिन अनुष्ठान आरंभ किया था और मंत्रोच्चारण किया था, उसी समय आप अलार्म लगा लीजिए ना, ताकि आप उसी समय पर बैठकर अपना पूजा पाठ कर सकें, मंत्रोच्चारण कर सकें। आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, इसके बारे में आपको किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। आपके जो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उसके साथ भी आपने इस बारे में चर्चा नहीं करनी है कि मैंने इतनी माला की, आपने कितनी माला की। ये बिल्कुल भी शेयर करने वाली बात नहीं है।
अगर साधना करते समय आपको कोई अनुभव होता है तो वो अनुभव भी आपने कभी भी अपने गुरु भाइयों से या गुरु बहनों से साझा नहीं करना है। अगर आप अपनी गुरु माँ से अपना अनुभव शेयर करते हैं तो वो आपने सिर्फ़ उनसे ही उस समय शेयर करना है जिस समय वो बिल्कुल अकेले हों, उनके पास कोई भी बैठा हुआ ना हो। अगर आप ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर, तो आपने क्या करना है कि ग्रुप में आपने मैसेज ना करके पर्सनल ही उनको मैसेज करना है अपने गुरु को कि आपको ये अनुभव हुआ है, ये अनुभव सही है या गलत है। क्योंकि कई बार नकारात्मक शक्तियाँ भी कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हैं कि जो साधक होता है वो अनुभव सोचने लगता है कि ये दैवीय अनुभव है, लेकिन ये अनुभव दैवीय है या नहीं, इसके बारे में आपको गुरु ही बता सकते हैं। तो आपने कोई भी अच्छा या बुरा अनुभव होता है, कोई स्वप्न आता है, तो वो आपने केवल अपने गुरु को पर्सनली ही बताना है, सबके सामने शेयर नहीं करना है। अपने जितने भी अनुभव हैं अपने तक ही सीमित रखने हैं, सिर्फ अपने गुरु को बताने हैं। अपने लाइफ पार्टनर को भी आपने अपना कोई भी अनुभव शेयर नहीं करना है। आपने अनुष्ठान जब आरंभ किया है तो आपने कोई भी केमिकल वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। जैसे बहुत से आजकल कोल्ड ड्रिंक चले हुए हैं, आपने किसी भी कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने प्राकृतिक कोल्ड ड्रिंक पीना है, केमिकल वाला कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीना है, ठीक है। तो क्यों, इससे शरीर पर दुष्प्रभाव होने का डर रहता है, तो इसलिए आपने नहीं पीना। प्राकृतिक कोल्ड ड्रिंक पीजिए, प्राकृतिक कोल्ड ड्रिंक भी बहुत से उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। आपने अपने मन में किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने मन में कोई भी बुरा विचार नहीं लेकर आना है, क्योंकि विचार जब अशुद्ध हो जाते हैं तब आपकी साधना जो है वो खंडित हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप पुरुष हैं तो आप किसी भी स्त्री की तरफ गलत नज़र से नहीं देखेंगे, अगर आप स्त्री हैं तो आप किसी भी पुरुष की तरफ गलत नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तब बहुत ही अच्छे से आपका जो अनुष्ठान है वो संपन्न हो जाएगा और आपको शक्तियाँ भी मिलेंगी। गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त विद्याएं आपको अर्जित होंगी, जिससे आपको गुप्त शक्तियाँ कैसे अर्जित की जाए, क्या करना है आगे, आपको रास्ते भी मिलेंगे। अगर आपके गुरु नहीं है तब भी आपने इन बातों को फॉलो करना है। अगर आपके गुरु हैं तब तो आपके गुरु ने भी आपको बताया ही होगा कि क्या क्या नियम होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।